अर्जुन युद्ध से पीड़ित नहीं है, युद्ध विरोधी भी नहीं है। हिंसा के संबंध में उसकी कोई अरुचि भी नहीं है। उसके सारे जीवन का शिक्षण, उसके सारे जीवन का संस्कार हिंसा और युद्ध के लिए। लेकिन ये समझने जैसी बात है कि जितना ही हिंसक चित्त हो उतना ही ममत्व से भरा हुआ चित्त भी होता है। हिंसा और ममत्व साथ ही साथ जीते हैं। अहिंसक चित्त ममत्व के भी बाहर हो जाता है। असल में जिसे अहिंसक होना हो उसे मेरे का भाव ही छोड़ देना पड़ता है। मेरे का भाव ही हिंसा है, क्योंकि जैसे ही मैं कहता हूं मेरा, वैसे ही जो मेरा नहीं है वो पृथक होना शुरू हो जाता है। जैसे ही किसी को मैं कहता हूं मित्र, वैसे ही किसी को मैं शत्रु निर्मित करना शुरू कर देता हूं। जैसे ही मैं सीमा खींचता हूं अपनों की, वैसे ही मैं पराओं की सीमा भी खींच देता हूं। समस्त हिंसा अपने और पराये के बीच खींची गई सीमा से पैदा होती है। इसलिए अर्जुन शिथिलगात हो गया, उसके अंग अंग शिथिल हो गए। इसलिए नहीं कि वो युद्ध से विरक्त हुआ, इसलिए नहीं कि उसे होने वाली हिंसा में कुछ बुरा दिखाई पड़ा, इसलिए नहीं कि अहिंसा का कोई आकस्मिक आकर्षण उसके मन में जन्म गया, बल्कि इसलिए कि हिंसा के ही दूसरे पहलू ने उसके भीतर से, हिंसा के ही गहरे पहलू ने, हिंसा के ही बुनियादी आधार ने उसके चित्त को पकड़ लिया। ममत्व ने उसके चित्त को पकड़ लिया। ममत्व हिंसा ही है। इसे न समझेंगे तो फिर पूरी गीता को समझना कठिन हो जाएगा। जो इसे नहीं समझ सके उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन अहिंसा की तरफ झुकता था, कृष्ण ने उसे हिंसा की तरफ झुकाया। जो अहिंसा की तरफ झुकता हो उसे कृष्ण हिंसा की तरफ झुकाना नहीं चाहेंगे। जो अहिंसा की तरफ झुकता हो उससे कृष्ण चाहे भी हिंसा की तरफ झुकाना तो भी न झुका पाएंगे। लेकिन अर्जुन अहिंसा की तरफ रत्ती भर नहीं झुक रहा था। अर्जुन का चित्त हिंसा के गहरे आधार पर जाके अटक गया। वो हिंसा का ही आधार है। उसे दिखाई पड़े अपने ही लोग, परिजन, संबंधी। काश वहां परिजन और संबंधी न होते तो अर्जुन भेड़ बकरियों की तरह लोगों को काट सकता था। अपने थे इसलिए काटने में कठिनाई मालूम पड़ी। पराये होते तो काटने में कोई कठिनाई न मालूम पड़ती। और अहिंसा केवल उसके ही चित्त में पैदा होती है जिसका अपना पराया मिट गया हो। अर्जुन ये जो संकटग्रस्त हुआ उसका चित्त, ये अहिंसा की तरफ आकर्षण से नहीं, हिंसा के ही मूल आधार पर पहुंचने के कारण स्वभावतः इतने संकट के क्षण में, इतने क्राइसिस के मोमेंट में हिंसा की जो बुनियादी आधारशिला थी वो अर्जुन के सामने प्रकट हुई। अगर पराये होते तो अर्जुन को पता भी न चलता कि वो हिंसक है। उसे पता भी न चलता कि उसने कुछ बुरा किया। उसे पता भी न चलता कि युद्ध अधार्मिक है। उसके गात शिथिल न होते, बल्कि परायों को देखकर उसके गात और तन जाते। उसका धनुष पर वाण आ जाता, उसके मन पर तलवार आ जाती। वो बड़ा प्रफुल्लित होता, लेकिन वो एकदम उदास हो गया। इस उदासी में
उसे अपने चित्त की हिंसा का मूल आधार दिखाई पड़ा। उसे दिखाई पड़ा इस संकट के क्षण में, उसे ममत्व दिखाई पड़ा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अक्सर हम अपने चित्त की गहराइयों को केवल संकट के क्षणों में ही देख पाते। साधारण क्षणों में हम चित्त की गहराइयों को नहीं देख पाते। साधारण क्षणों में हम साधारण जीते हैं। असाधारण क्षणों में जो हमारे गहरे से गहरे में छिपा है वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। अर्जुन को दिखाई पड़ा मेरे लोग। युद्ध की विवत्सता ने, युद्ध की सन्निकटता ने, बस अब युद्ध शुरू होने को है, तब उसे दिखाई पड़ा मेरे लोग। काश अर्जुन ने कहा होता युद्ध व्यर्थ है, हिंसा व्यर्थ है, तो गीता की किताब निर्मित न होती। लेकिन उसने कहा अपने ही लोग इकट्ठे हैं, उनके काटने के विचार से ही मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं। असल में जिसने अपने जीवन के भवन को अपनों के ऊपर बनाया है, उन्हें काटते क्षण में उसके अंग शिथिल हों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मृत्यु होती है पड़ोस में,